अक्टूबर में होने वाली मीटिंग में ये चेहरा जो है आप लोगों के सामने चला आएगा कि यह बनियापुर विधानसभा से विधानसभा का प्रत्याशी कौन होगा। बनियापुर विधानसभा है और यहाँ दूर दराज से दूसरे जगह से दूसरे गांव से यहाँ पे विधायक बन जाते हैं। आखिर हमारे बनियापुर में क्या वैसा प्रत्याशी नहीं है, वैसा चेहरा नहीं है जो यहाँ का विधायक बन के हमारे बीच का लोग विधायक बने और हमारे लोगों का ही प्रतिनिधित्व करें। उसके बाद यहाँ का राजनीति मैंने पिछड़ा अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का राजनीति मैंने स्वतः समाप्त हो गया है। इसीलिए हम लोग एक निश्चय बनाए हैं, एक तय कर रहे हैं, एक संगठन बना रहे हैं मजबूती से कि आने वाले दिन 2025 में हम ही लोगों के बीच की उम्मीदवार होगा और तय संगठन तय करेगा कि मेरा उम्मीदवार जहाँ होगा मेरा वोट वहीं होगा। आज का बैठक जो है वो मूल निवासी मंच बनियापुर प्रखंड का एक बैठक था। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। तो देख सकते हैं बनियापुर प्रखंड में पार्वती रेस्टोरेंट में यहाँ पर एक बैठक रखा गया था और बैठक का क्या उद्देश्य है यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी लोग चले भी गए हैं। तो क्या बैठक का उद्देश्य था, हम सब लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि बैठक का क्या उद्देश्य था। ये सर से स्टार्ट। तो सर आप लोग बैठक रखे थे, बैठक का क्या उद्देश्य था? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक का मूल रूप से आज का बैठक जो है वो मूल निवासी मंच बनियापुर प्रखंड का एक बैठक था, जिसमें अभी जो बिहार सरकार के तरफ से जो जातिगत जनगणना हुआ और उस जनगणना के माध्यम से सरकार को लगा कि जो भी जिनकी जितनी संख्या है, इस ओबीसी SC ST EBC के लोगों का जो 15% बढ़ोतरी का आरक्षण बिहार सरकार ने जो दिया था, उसे सुनियोजित तरीक़ा से हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया, रद्द किया। तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर किया था और यह कहीं ना कहीं पिछड़ों और अति पिछड़ों SC ST के लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं हकमारी है और यह कहीं ना कहीं पक्षपात है। तो ये कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण को पुनः बहाल करे। चूँकि इससे पहले भी विगत अक्टूबर में नगर निगम वाला जो चुनाव था, उसमें भी एक सुनियोजित तरीक़ा से जो है माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से नवरात्रा के दिन एक डिसीजन आया जिसमें आरक्षण को समाप्त किया गया। तो जो भी प्रदेश के जागरूक लोग हैं वो आंदोलन में गए और वो मैंने पुनः आरक्षण बहाल हुआ। नहीं तो त्रिस्तरीय पंचायत में भी जितने भी पिछड़ा अति पिछड़ा SC ST के जो लोग हैं जो आरक्षण से जीत के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वंचित होते निश्चित रूप से। तो यह हमें लगता है कि उन वर्ग के लोगों का जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं एक सुनियोजित तरीक़ा से, वो कहीं ना कहीं उनका एक सुनियोजित तरीक़ा था जिससे इसको प्रभावित करने के लिए। तो फिर पुनः उसी प्रकार आज ये हाई कोर्ट के माध्यम से इसको किया गया है और इस पे हम सड़क पर उतरने का काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के माध्यम से गर्दनी बाग में उस संगठन के माध्यम से प्रदेश स्तर पर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करके और माननीय राज्यपाल महोदय को जो है वो ज्ञापन दिया गया है। और फिर आगे इस पे संघर्ष एकदम लगातार जारी है। आगे भी प्रदेश के पैमाने पर इस पे कार्यक्रम बन रहा है, चूँकि यह पुनः बहाल हो। और हम लोग बनियापुर में भी इस एक मैंने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को और माननीय उच्च न्यायालय को यह ज्ञापन देने का काम करेंगे कि ये पुनः आरक्षण जो है वो बहाल हो। इसके लिए और उसमें सत्ता में भागीदारी, अति पिछड़ों की भागीदारी हो। चूँकि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से जो है वोट तो लेने के लिए कहीं ना कहीं अति पिछड़ों की वोट लिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सत्ता में भागीदारी नहीं दिया जा रहा है। तो खासकर उस उद्देश्य से भी कि आने वाले दिन में 2025 के चुनाव में बनियापुर में ये मूल निवासी मंच की क्या भूमिका हो, इसके लिए भी यह बैठक आज की बुलाई गई है कि हमारा प्रतिनिधित्व, अति पिछड़ों के प्रतिनिधित्व, ST SC के लोगों के पिछड़ों के लिए इनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में कैसे हो,
इसके लिए भी खासकर यह बैठक बुलाया गया था। उस पर तमाम साथियों ने अपना अपना विचार रखे। आगे की भी रणनीति इस पर तय हो रहा है और आने वाले दिन में निश्चित रूप से यहाँ से बनियापुर का प्रतिनिधित्व, जो बनियापुर की सम्मानित जनता, वो अपने वर्ग से प्रतिनिधित्व के लिए विधानसभा भेजने का काम कर। तो सर यहाँ पर जो बैठक रखा गया था, बैठक का उद्देश्य बैठक का मुख्य उद्देश्य था, पहले तो हम आपको इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे और हम लोग से बात किए। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि 2025 का विधानसभा चुनाव केवल हम लोग के समाज आज़ादी के बाद से आज तक केवल वोट देते ही रहा है। अब उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। 10 साल मौका मिला था स्वर्गीय राम बहादुर राय की बार। उसके बाद यहाँ का राजनीति मैंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का राजनीति मैंने स्वतः समाप्त हो गया है। इसीलिए हम लोग एक निश्चय बनाए हैं, एक तय कर रहे हैं, एक संगठन बना रहे हैं मजबूती से कि आने वाले दिन 2025 में हम ही लोगों के बीच की उम्मीदवार होगा और संगठन तय करेगा कि मेरा उम्मीदवार जहाँ होगा मेरा वोट वहीं होगा। माने हम लोग का मिशन यही है 2025। तो अभी ये बैठक हुआ था, तो इस बैठक में ये अभी पारित नहीं हुआ है कि मतलब चेहरा किनका है? हाँ, अभी उम्मीदवार हम लोग तय नहीं किए हैं। हम लोग के समाज के लोग बैठ कर के अक्टूबर में भारी संख्या में 1500 की संख्या में पूरे विधानसभा लेवल पर ये उम्मीदवार तय होगा कि माने यहाँ का उम्मीदवार कौन होगा। जो होगा हम लोग उसको माने एक बहुमत से उनको मान लेंगे, या जो लड़ेगा सब आदमी मिलकर उनके साथ रहेंगे। क्या कहिएगा सर? हम कहेंगे कि हम लोगों का जो मीटिंग का मेन उद्देश्य था 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें हम लोगों का भागीदारी हम लोगों के उम्मीदवार के माध्यम से हो। हम लोगों का जो उम्मीदवार जो तय करेंगे हम लोग, वो आदमी चुनाव जीते, उस पर तन मन धन से हम लोग लगेंगे। आज की जो बैठक हम लोगों ने बुलाई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि सर्वहारा माने सभी लोगों को अवसर मिले। लोकतंत्र में सभी वर्गों की बातों को सुना जाए। आज ये जो विशेष तौर पर बैठक का मुख्य मुद्दा जो था, जैसे कि श्रवण भाई ने बताया कि पूरे देश स्तर पर जो अति पिछड़ा आरक्षित समाज के साथ जो साजिश चल रही है, अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को ख़त्म करना, और जो माननीय न्यायालय द्वारा जो जातीय गणना के बाद बिहार सरकार द्वारा आरक्षण को बढ़ाया गया था, उसको रद्द कर पुनः स्थिति को यथावत करना, यह सब आरक्षित समाज जो दलित शोषित पीड़ित वर्ग है, उन लोगों को राजनीतिक अधिकार से वंचित करने का साजिश है। और इस साजिश के तहत अपने लोगों को बीच में जाना और लोगों को जागरूक करना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद जब लोगों में जागरूकता आएगी तो यह उसके बाद का ये एक विषय बनता है कि बनियापुर का प्रतिनिधित्व और बनियापुर में दलित पिछड़ों शोषितों का जो आवाज़ सदन में रखने वाला कौन होगा, इस पर यहाँ की जनता अपने आप जब जागरूक होगी तो निर्णय ले लेगी। उद्देश्य हम लोगों का है कि जनता सबसे पहले जागरूक हो, अपने आवाज़ को बुलंद करे। जब वो जागरूक होगी तो वैसे नेता को चुन लेगी कि हमारे कौन है जो हमारी बातों को सदन में रखेगा। जैसे मान लीजिए कि 2015 के पहले वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन सरकार द्वारा 400 सुनिश्चित था। महंगाई 2015 से 2025 तक लगभग 50 गुना माने 50% से ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन वृद्धा पेंशन यथावत है। इन सभी अलग अलग बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। तो हम इस बार बनियापुर के विधानसभा से, बनियापुर के धरती से हम लोग ऐसे उम्मीदवार को भेजेंगे जो आम जनमानस की भावना को सदन में रखेगा और उनके आवाज़ को बुलंद करेगा, उनके साथ सरकार न्याय करेगी। अभी जो सरकार जो 15% आरक्षण अभी रद्द किया है, अभी एक आरक्षण लोग सरकार बढ़ा देती है, उसके बाद घटा देती है, क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अभी ताज़ा बिहार में जो सर्वे आया
उसमें अति पिछड़ा के रिजर्वेशन जो है, अति पिछड़ा दलित की जनसंख्या जो है 65% प्लस है। उस हिसाब से बिहार सरकार ने 65% लागू किया था, आरक्षण का कोटा को बढ़ाया, लेकिन इसे लागू केंद्र सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं की और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया, जो कि जनता के हित की बात है। और इससे कहीं भी साबित नहीं होता है कि बाबा साहब के अकॉर्डिंग टू बाबा साहब अम्बेडकर कभी साबित नहीं हो रहा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी। रही बात लोकसभा, पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि राज समाज की बात करें तो, राजनीतिक सत्ता की बात करें तो अति पिछड़ों की संख्या, एससी वर्ग का तो रिजर्वेशन है, तो रिजर्व कोटा पर हमारे एससी भाई चुनाव लड़ते हैं। लेकिन रही बात अति पिछड़ा की, तो अति पिछड़ा की जनसंख्या भी बिहार में लगभग 40% है, जबकि उस हिसाब से माने तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है और उस हिसाब से माने तो कम से कम 16 लोकसभा सीट पर अति पिछड़ा किसी भी पार्टी की तरफ से 16 प्रत्याशियों का होना निश्चित होता है, जबकि इसमें इसकी स्थिति लगभग किसी भी पार्टी के द्वारा अति पिछड़ों की भागीदारी के बात करें तो वो शून्य है। इसलिए ये कहीं ना कहीं अति पिछड़ों के साथ ये छलावा ही है। अच्छा, अभी एक बात बताइए, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो बनियापुर में जो प्रथा सदियों से चलते आ रहा है कि लगातार लोग जो वोट दे रहा है वही दे रहा है, और जो वोट लेने वाला है आता है और वोट लेकर चला जाता है, ये प्रथा टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? देखिए, ये जो प्रथा है इसी के लिए जो आज मीटिंग किया गया है यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के लिए, ये सब मिलकर यहाँ मीटिंग किया गया। उसी प्रथा को तोड़ने के लिए हम लोग जो हैं सिर्फ वोट जब आता है तभी याद आते हैं, फिर उसके बाद 5 सालों के लिए फिर दोबारा याद नहीं आते हैं। वही उसी प्रथा को तोड़ने के लिए ये जो मीटिंग है हम लोग करते आ रहे हैं और इसको सुनियोजित तरीके से आगे भी करेंगे। तो कोई चेहरा भी है आप लोगों के पास? चेहरा हम लोग के पास है। अब अक्टूबर में होने वाली मीटिंग में ये चेहरा जो है आप लोगों के सामने चला आएगा कि यह बनियापुर विधानसभा से विधानसभा का प्रत्याशी कौन होगा। बनियापुर विधानसभा है और यहाँ दूर दराज से दूसरे जगह से, दूसरे गांव से यहाँ पे विधायक बन जाते हैं। आखिर हमारे बनियापुर में क्या वैसा प्रत्याशी नहीं है, वैसा चेहरा नहीं है जो यहाँ का विधायक बन के हमारे बीच का लोग विधायक बने और हमारे लोगों का ही प्रतिनिधित्व करें? वैसा नहीं है। जब बनियापुर विधानसभा है तो बनियापुर विधानसभा का ही प्रत्याशी या चेहरा होना चाहिए। अभी देखिए, जिस प्रकार से अभी लोकसभा में हुआ जी, लोगों ने बोला कि पहले हम चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा लोगों के सामने हम रखेंगे। तो फ्लॉप हो गया। अगर इसी प्रकार से अगर यहाँ होता है, अगर इस प्रकार से यहाँ होता है कि बिना चेहरा के हम लेट कर देंगे चेहरा देने में समाज के बीच में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जी, दिक्कत होगा। आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात है, लेकिन हम लोग जो मतलब एससी एसटी और ओबीसी मिलाकर एक संगठन बनाया गया है, उसके माध्यम से अक्टूबर तक आपको चेहरा जो विधानसभा का, बनियापुर विधानसभा का चेहरा होगा वो उम्मीदवार दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कभी हमारे साथ में अरविंद कुमार जी थे। तो लगातार हम लोगों से, तमाम लोगों से हम बात विचार किए। कभी बनियापुर में पार्वती रेस्टोरेंट में बैठक रखा गया था, चुनाव होने वाला है, इसी मुद्दा पर ये बैठक रखा गया था। तो पूरा लोगों से हम बात विचार किए। पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।